देखिए, आज मैं एक्सरसाइज 1G के बारे में बताएंगे। एक अच्छा 8 गणित का है एक्सरसाइज। पहला प्रश्न है, दूसरे का पहला है कि ऋण 1/8 भागे 3/4 एक परिमेय संख्या है। ऋण 1/8 भागे 3/4 एक परिमेय संख्या है। इसी कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है, अगर है तो सत्य कहिए और नहीं है तो क्या कहेंगे? असत्य कहेंगे। चलिए इसका सलूशन करिए। ऋण 1/8 भागे 3/4, तो ऋण 1/8 भागे को क्या करेंगे? भागे क्या कर दें? गुणे। तो अंश वाला हर वाला अंश, ठीक है। तो ऋण 1 का गुणा 4 में ऋण 4 और 8 पे लिखिए 24, कटा दीजिए आप। 4 1 कम 4 छाके 24, ये आंसर है। 4 1 कम 4 छाके 24, अर्थात दिया गया कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि एक ऋण 1/6 कैसी परिमेय संख्या है? कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ऋण 1/6 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो दिया गया कथन क्या है? सत्य है। देखिए दूसरे का दूसरा क्या है? दूसरे का दूसरा है 8/9 भागे ऋण 4/3, ऋण 4/3 भागे 8/9, ठीक है। इसी को आपको दिखाना है कि सत्य है कि असत्य है। इसको दिखाना है कि ए वाला बराबर है इसके। अगर बराबर रहेगा तो कह देंगे कि सत्य है, और बराबर नहीं रहेगा तो कहेंगे कि असत्य है, ठीक है ना। तो देखो इसका सलूशन होगा ऋण 8/9 भागे को क्या कर दें? गुणे। अंश वाला हर वाला अंश हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखो ऋण 4/3 भागे को गुणे कर दो, ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक। या 8 का गुणा 3 में कर दो, अर्थ लिखे 24। ऋण गुणते धन 9 चौको 36, ऋण गुणते ऋण धन 4 9 36, 3 8 24। देख रहा है कि नहीं? तो ये जो प्रश्न है दोनों मान बराबर हैं। 24/36 बराबर नहीं है 36/24 के, अतः यह असत्य है। यह क्या है? अतः यह असत्य है। भाई दोनों को बराबर दिखा रहा है ना, यहाँ पर बराबर नहीं है दोनों। 8/9 गुणते 3/4 बराबर ऋण 4/3 गुणते ऋण 9/8। तो 24/36, 8 लिख 24, 9 चौको 36, ऋण 4 9 36, 3 8 24। दोनों मान बराबर नहीं ना, अतः दिया गया कथन क्या है? असत्य है, ठीक। अगला प्रश्न देखें, इसी का है। दूसरे का प्रश्न है तीसरा। एक तो बता दें, ऋण 15/56 भागे 1 बराबर 1 भागे ऋण 15/56। प्रश्न मिला लीजिए। ऋण 15/56 भागे 1 बराबर 1 भागे ऋण 15/56। ये दिखाना है कि बराबर है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ऋण 15/56 भागे को गुणे कर देंगे तो 1/1 को जो भी आ जाए एक ही रहेगा।
यहाँ देखो, एक भागे के गुणे करेंगे, अंश वाला हर, हर वाला अंश, 56 बटा -15, ठीक है ना। अब देखिए, या 15 का गुणा किस में कर दें, 1 में, 56, 1 का गुणा 56 में कर दो। ये दोनों बराबर हैं? नहीं। अतः क्या है, यह असत्य है। अतः क्या है, असत्य है, ठीक है ना। इसी टाइप इसमें का 34 कर लेंगे। हम अगला प्रश्न बताएंगे। देखिए, करा तीसरे का पहला प्रश्न है 2/3 भागे -4/5। देख रहे हैं, इसको क्या करेंगे आप, 2/3 भागे -4/5, 2/3 में -4/5 की भाग देना है। तो जानना कैसे करेंगे, देखो 2/3 भागे को गुणे कर दें, भागों के क्या कर दें, गुणे कर दें, अंश वाला हर, हर वाला अंश। देख रहे कि नहीं, 2/3 भागे को गुणे कर दें, अंश वाला हर, हर वाला अंश। देखिए सही है ना। क्या करोगे अब, अंश का गुणा अंश में कर दो, 2 गुणते 5 10, हर का हर में, ये आंसर होगा आपका। इसी तरह इसमें का दूसरा प्रश्न क्या है, देख लो, -4 भागे -3/5, -4 भागे -3/5, ठीक है ना। -4 भागे -3/5। देखो करना क्या है इसमें, इसका हर नहीं तो क्या ले लेंगे, 1 ले लेना, तो यहाँ हो जाएगा -4/1। भागे को क्या करोगे आप, गुणे करेंगे। जब भागे को गुणे करेंगे तो अंश वाला हर, हर वाला, तो 5 ऊपर चल गया और -3 कहाँ आ जाएगा, नीचे, 5 के ऊपर -3 नीचे, 4 5 20, -3, ऋण खत्म। ये आंसर है आपका 20/3। कर देंगे ऐसे ना। इसमें 1-2 ठो और हैं इसी टाइप के, कर लेंगे अपने से। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या कौन है, देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है, देखो करा है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल है -6/7 है, 7 है। एक संख्या पहली संख्या दिया है -8/5। तो आपको क्या बताना है, दूसरी संख्या। क्या बताना है, दूसरी संख्या। ध्यान दीजिए, इसी आधार पर 5वां सवाल भी है। कौन सवाल है, प्रश्न संख्या 5 भी है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 6/7 है, पहली संख्या इतना है, दूसरी बताएं। तो इसका हल आप करोगे, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे कि चूँकि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, बराबर 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, बराबर 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। तो पहली संख्या कितना है, ऋण8/5। दूसरी को कुछ मान लीजिए, माना दूसरी परिमेय संख्या कितना मान लें,
x मान लें किसे, मान लीजिए कि x है, और दोनों का गुणनफल कितना दिया है, ऋण 6/7। देखिए अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए, देखो क्या होगा, ऋण 8 का गुणा x में, ऋण 8 है x बटे 5 ऋण 6/7, ये ना है। तो करना क्या है आपको कि अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, तिर्यक गुणा करने पर, तो यहाँ लिखिएगा तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा कर दो, 7 का 8 में, 7 8 56, ऋण 56x, ऋण 56x बराबर 5 का 6 में, 5 6 के 30, ठीक है ना। इसके बाद देखो क्या होगा, ये दोनों तरफ ऋण है, धन हो गया, x बराबर 30/56, x बराबर 30/56। तो किससे कटाएंगे आप, 2 से कटा दो, कितना होगा 15 और 2 दूना 4 और 2 8 16। तो दूसरी संख्या कितनी आपकी हो गई, दूसरी संख्या हो गई 15/28। दूसरी संख्या क्या होगी, 15/28। ये आपका आंसर है। पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या कितना है, ऋण 8/5 है, दूसरी x मान लो, और दोनों का गुणनफल दिया है कितना, ऋण 6/7। तो आप यहाँ लिख लें ऋण 8 गुणते x, ऋण 8x/5 बराबर ऋण 6/7। तिर्यक गुणा कर दीजिए, 7 8 56, 5 6 के 30, x बराबर 30/56, कटा दो 15/28, ठीक है ना। इसी टाइप का 5वां सवाल है, प्रश्न संख्या 5 है, आप कर लेंगे अपने से, ठीक ना। अब हम बता रहे हैं 6वां सवाल, ऋण 4/9 को किस संख्या से गुणा करें, ऋण 4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल ऋण 1 प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। इसका सलूशन देखिए, कह रहा है कि ऋण 4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। यहाँ लिखिएगा कि माना x से गुणा करने पर, x से गुणा करने पर गुणनफल ऋण 1 प्राप्त होगा। ठीक है ना। मान लीजिए कि x से गुणा करने पर गुणनफल ऋण 1 प्राप्त होता है, तो कर दीजिए। इसलिए ऋण 4/9 गुणते x बराबर ऋण 1। करा ऋण 4/9 को किस संख्या से गुणा करें, तो माना x से गुणा करने पर गुणनफल ऋण 1 प्राप्त होता है। यहाँ देखिए ऋण 4 का x में, ऋण 4x/9 बराबर ऋण 1, तो ये गुणा कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 4x 9 1 9। ठीक। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ ऋण है, धन हो गया, तो 4x बराबर 9 या x बराबर 9/4। तो x बराबर 9/4 से गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना प्राप्त हो जाएगा, -1। ठीक है ना। x बराबर 9/4 से गुणा कर देंगे तो गुणनफल क्या,
ठीक है। अब एक तो और प्रश्न इसी टाइप आप अपने से कर लेंगे। इसी के साथ से एक्सरसाइज ख़त्म है। शेष अगले वीडियो में बताया जाएगा।